बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ ही दिशा सालियान के केस में भी नए खुलासे हो रहे हैं। सेलिब्रिटी पीआर मैनेजर दिशा सालियान केस में एक नया मोड़ सामने आया है। दिशा सालियान केस में एक बार फिर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का नाम सामने आने के बाद ठाकरे परिवार में मुश्किल दिखाई दे रही है। सुशांत की मौत से बस कुछ दिन पहले 8 जून को दिशा की मौत हुई, जिसके बारे में कहा गया था कि 14वीं मंजिल से कूदकर दिशा ने आत्महत्या की। लेकिन अब प्रमाणित कॉपी आने के बाद दिशा के केस में कई गहरे राज उजागर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या दिशा सालियान की मौत के पीछे की वजह आत्महत्या है या फिर दिशा की हत्या की गई है? दरअसल दिशा सालियान की मौत के मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस जानकारी से न केवल इस केस की दिशा बदल सकती है, इसके अलावा कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल भी खड़े कर सकती है। दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने दावा किया है कि उन्हें दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मिल गई है। ये रिपोर्ट न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि अभी तक हुए जांच पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो पहले के सभी दावों को नकारता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जो तथ्यों का खुलासा हुआ है, उससे ये साफ लगता है कि इस मामले को दबाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने आरोप लगाया है कि मालवानी पुलिस ने इस रिपोर्ट को जानबूझकर 3 साल से अधिक समय तक दबाए रखा। दिशा के वकील का कहना है कि इस रिपोर्ट से ये संकेत मिलता है कि दिशा सालियान के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना हो सकती है, जिसे बाद में छुपाने की बहुत कोशिश की गई। दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिसको नीलेश ओझा ने उजागर किया है। दिशा सालियान के वकील ने बताया कि पोस्टमार्टम में 60 घंटे की देरी हुई, जो कि फॉरेंसिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है। इसके अलावा वकील ने दावा किया कि रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि दिशा के सिर में गंभीर आघात था और उनके खोपड़ी में फ्रैक्चर था। इसके अलावा उनके सामने के दांत भी गायब थे। हालांकि अंतिम संस्कार की तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में कहीं भी किसी स्पष्ट चोट का जिक्र नहीं किया गया है। ये एक बड़ा विरोधाभास है जो जांच के प्रति संदेह पैदा करता है। हम ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लक्ष्मी गौतम साहब से मिले। हमने उनसे कहा कि जो रिटर्न कंप्लेंट है उसको एफआईआर ट्रीट करना पड़ता है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की गाइडलाइन है। तो उन्होंने सीपी से बात की, उनका ओके ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने रिसीव दे दिया है। इस कंप्लेंट में हमने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, आदित्य के बॉडीगार्ड, इनके खिलाफ में गैंगरेप, मर्डर और जो उद्धव ठाकरे है, परमवीर सिंह है, बाद में और एक ये परमवीर सिंह, सचिन वाजे वगैरह, इनके खिलाफ में कवर अप का इनको सबको आरोप बना के एफआईआर दर्ज कर। हाँ ड्रग्स, आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य, ये लोग ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये बात एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में बाहर आई। उसमें इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेके तो समीर खान के व्हाट्सएप चैट से लेके उसका स्टेटमेंट है, इसके फोटोग्राफ है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको फोटो भी रिलीज करने वाले हैं। तो ये ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है या चक्रवर्ती ड्रग्स के केस में अरेस्ट हो चुकी है। ऐसा बहुत बड़ा नेक्सस है और ये कई ऐसी चीजें हैं जो दिशा की हत्या का कारण बनी। तो इसलिए इस बारे में हमने डिटेल दिया है और अभी वो लोग जवाब दे, एनसीबी के लोग जवाब दे कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। आपका सबूत के तौर पर आपके पास क्या निर्देश हो जाएगा? अरे सबूत के तौर पर एनसीबी का पूरा केस फाइल है, आप जाइए एनसीबी ऑफिस को पूछिए। दिशा के वकील नीलेश ओझा ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि रिपोर्ट में बताए गए कपड़ों की अनुपस्थिति को ठीक से नहीं बताया गया। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर इस केस में जालसाजी और मामले को छुपाने की पूरी कोशिश की गई। दिशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ओझा ने मांग की है कि इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और जांच में बाधा डालने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में दिशा सालियान के पिता और नीलेश ओझा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और इस मामले में आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में उठाए गए सवालों और रिपोर्ट में सामने आई कमियां इस केस को और पेचीदा बनाती हैं। दिशा सालियान की मौत के बाद से ही ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल दिशा सालियान केस में पुलिस जांच कर रही है और इस नए खुलासे के बाद मामले में क्या नया मोड़ आता है ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।